हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल अपनी लाइव क्लास थी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों के अनुसार आज भी मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आया हूं। तो आप फटाफट से सभी बच्चों को इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को लाइव आ जाए या क्लास ज्वाइन कर ले। तो फटाफट से आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे और अपने जो भी माध्यम है उस माध्यम के द्वारा आप बच्चों को सूचित कीजिए ताकि सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, क्योंकि अपन आज फ्रूट प्रोडक्शन की चौथी क्लास है और आज वाली क्लास में बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चनों का सिलेक्शन है। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। देखो अपन से जुड़ चुके हैं कन्हैयालाल जी सर, दीपक जी सर, प्रीति, आरती। फटाफट से जल्दी से शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे लाइव आ जाए। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। आज की क्लास में अपना जो क्वेश्चन है वो है, पपीता में लीफ कर्ल वायरस का वाहक कीट है। पपीता कैरी का पपाया में लीफ कर्ल वायरस के द्वारा जो होता है पर्ण कुंचन जिसको कहते हैं, उसका वाहक इंसेक्ट बताना है आपको। ऑप्शन 1 एफिड, ऑप्शन 2 सफेद मक्खी, ऑप्शन 3 फल मक्खी, ऑप्शन 4 मीलीबग। फटाफट से आप इसका सही जवाब दें। फटाफट से लीफ कर्ल का वायरस का वाहक कीट बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है सफेद मक्खी। क्या है? सफेद मक्खी। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अधिक सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंत उर्वशी किसकी इंप्रूव्ड वेराइटी है? पंत उर्वशी किसकी इंप्रूव्ड वेराइटी है? अंगूर, बेर, आंवला, बेल। आपको बताना है पंत उर्वशी। कल क्वेश्चन था पूसा उर्वशी, वो अंगूर की थी। तो आपको बताना है कि पंत उर्वशी क्या अंगूर की है या बेर की है या आंवला की है या बेल की है। तो पंत उर्वशी है वो बेल की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? बेल की वेराइटी है। किसकी है? बेल की। जबकि पूसा उर्वशी किसकी थी? अंगूर की। ये बेल की है, पंत उर्वशी। शुरू करते हैं अपन ने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, अंगूर की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? आपको अंगूर की खेती के लिए भूमि का पीएच मान बताना है। फटाफट से जवाब दें आप। 4.5 से 5.5, 6.5 से 7.5, 7.5 से 8.5 या फिर 8.5 से 10। अंगूर की खेती करनी है आपको तो भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? देखो ज्यादातर का जवाब आ रहा है 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। तो इसका सही आंसर भी है 6.5 से 7.5। कितना है? 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, आंवले की प्रचलित किस्म है बनारसी, चकया, फ्रांसिस, नीलम। प्रचलित किस्म बतानी है आपको यहाँ पर आंवले की। बनारसी, कंचन, चकया, हाथीजोल, आंवला, ये सारी वैरायटी आंवले की है। नीलम भी आंवले की है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी प्रचलित किस्म है आंवले की। फटाफट से जवाब दे। प्रचलित किस्म बतानी है, प्रचलित। तो प्रचलित किस्म आंवला की चकया। कौन सी है? चकया। चकया प्रचलित किस्म है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, खजूर में नर मंजरी हेतु कौन सी किस्में उपयुक्त है? नर परागण के लिए अपन नर पौधे लगाते हैं तो उनके लिए कौन सी वैरायटियां उपयुक्त है? ऑप्शन 1 घनामी, ऑप्शन 2 मदसरी, ऑप्शन 3 आलन सिटी, ऑप्शन 4 सभी। फटाफट से सभी, सभी, आल। तो इसका सही आंसर है ये तीनों वैरायटी नर मंजरी के लिए उगाते हैं। कौन कौन सी याद कर लो एक बार आप। कौन कौन सी है? गनामी, मदसरी, आलन सिटी। गनामी, मदसरी, आलन सिटी। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल में औषधीय तत्व कौन सा होता है? सिनिग्रीन, केरिका जेंथिन, अल्फा टॉक्सिन, मार्मेलोसिन। फटाफट से बताया आप। बेल में औषधीय तत्व कौन सा है? तो बेल में औषधीय तत्व है वह है मार्मेलोसिन। कौन सा है? मार्मेलोसिन। इसी कारण इसका औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, मार्मेलोसिन। सिनिग्रीन है यह सरसों के तेल में तीक्ष्ण गंध, केरिका जेंथिन पपीता के पीला रंग फल का, अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में एस्परजिलस फ्लेवस का वक्ष होता है और मार्मेलोसिन बेल में पाया जाता है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके। खजूर की मीठी किस्मों में टीएसएस कितना होता है? खजूर की मीठी किस्मों में टीएसएस बताना है आपको। ऑप्शन 1 5 से 15%। मीठी किस्में जिनको ताज़ा खाने के लिए काम में ली जाती है उनमें टीएसएस
5 से 15, 25 से 45, 50 से 65, 70 से 85। फटाफट से आप बताइए इसका कि मीठी किस्में जो ताजे फलों के खाने के काम में लेते हैं उनमें टीएसएस कितना होता है। तो इसका सही जवाब है 25 से 45%। कितने प्रतिशत? 25 से 45% टीएसएस होता है। ताजे फल खाने के काम में आते हैं इनके। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है अनार पुनिका ग्रेनेटम में जीवाणु धब्बा, जिसको तेलिया रोग भी कहते हैं महाराष्ट्र में, का मुख्य कारण है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस नामक जीवाणु, सर्कोस्पोरा पुनिकेसी नामक कवक, ग्रेफियोला फाइनिसिस नामक कवक, हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि नेमेटोड। तो आपको बताना है इसका सही जवाब फटाफट से। अनार में जीवाणु धब्बा, जिसको महाराष्ट्र में तेलिया के नाम से भी जानते हैं, उसका रोग कारक बताना है आपको, कारण बताना है कि किसके कारण से होता है। तो इसका सही जवाब है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस नामक जीवाणु से ये होता है। कौन से जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस नामक जीवाणु से होता है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। अर्का किरण किस फल वृक्ष की उन्नत किस्म है? अर्का किरण आपको इम्प्रूव्ड वेराइटी बतानी है। आम की है, केला की है, सेब की है या अमरूद की है? फटाफट से बताए। अर्का किरण अर्का लगी हुई किस्में कहाँ से निकाली जाती है? IIHR हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक से। तो फटाफट से आपको अर्का किरण इम्प्रूव्ड वेराइटी बतानी है कि किसकी है इनमें से। फटाफट से बताएं। अर्का किरण है वो अमरूद की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? अमरूद की वेराइटी है। ज्यादातर बच्चों का सही जवाब है अमरूद की वेराइटी है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। आंवले में फूल कब आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंवले में फूल कब आते हैं? आंवले में फूल कब आते हैं? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। आंवले में फूल कब आते हैं? फटाफट से आप इसका सही जवाब दें। आंवले में फूल आते हैं वो आते हैं मार्च अप्रैल। साथ ही आपको बता दें मार्च अप्रैल में जैसे ही पुष्पन होता है, पुष्पन के बाद में निषेचन होता है, निषेचन के बाद में युग्मक बनते हैं और युग्मक बनते ही फल सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। युग्मक बनते ही फल सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो वापस फलों में वृद्धि शुरू होती है जुलाई अगस्त के लगभग, और नवंबर दिसंबर के लगभग फल प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की। बेल किस कुल से संबंधित है? एनाकार्डियेसी, विटेसी, रोटेसी, पामेसी। बेल एगलमोर्मेलोस की फैमिली बतानी है। एनाकार्डियेसी, विटेसी, रोटेसी, पामेसी। रोटेसी बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, एक ने विटेसी बताया। तो इसका सही जवाब है रूटेसी। कौन सी है? रूटेसी। निमोर्गीय पौधों की भी फैमिली क्या होती है? रूटेसी। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। आंवले के फल कौन सी ऋतु में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं? फल अभी आपको बताया था मैंने, बताया था कि कई ने ध्यान दे लिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, गर्मियों में, सभी। फटाफट से दे इसका जवाब। मैंने बता भी चुका हूं इसका जवाब, अगर कई का आइडिया लगा लिया होगा। तो इसका सही जवाब है गर्मियों में। पुष्पन होता है मार्च अप्रैल में, मई जून के अंदर ये फल सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, युग्मक, जिसे युग्मक सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। और जुलाई अगस्त में वापस फलों का विकास होना शुरू होता है, नवंबर दिसंबर तक फल प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। पपीता में लाल गुद्दे वाली किस्मों का लाल रंग, गुद्दे का लाल रंग पपीता में बताना आपको, उसके लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? एंथोसाइनिन, केरिका जेंथिन, लाइकोपिन, कैरोटीन। फटाफट से आप बताइए इसका। पपीता के लाल गुद्दे वाली किस्मों का लाल रंग, गुद्दे का लाल रंग किस कारण होता है पपीता के? फटाफट से जवाब बताएं आप इसका। इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब है लाइकोपिन। किसके कारण होती है? लाइकोपिन। ध्यान रखना, पपीता के फल का बाहर से पीला होता है वो केरिका जेंथिन के कारण होता है, लेकिन गुद्दा अंदर से लाल होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग भी किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। ध्यान रखना, टमाटर का लाल रंग, और टमाटर में लाल रंग बनने के लिए सर्वोत्तम टेम्परेचर कितना होता है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। बेल के फलों को शीघ्र पकाने हेतु तो इथेफोन की कितनी मात्रा का छिड़काव करते हैं? इथेफोन की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? बेल के फलों को जल्दी पकाना है तो कितना इथेफोन काम में लेते हैं? फटाफट से जवाब दे। 250 ppm, 500 ppm, 50 ppm, 1000 ppm। फटाफट से बताइए इसका जवाब। कई बता रहे हैं 1000 ppm, कई बता रहे हैं 500 ppm। फटाफट से। तो दोस्तों आपको मैं इसका बता दूं कि बेर में फलों को शीघ्र पकाने तो इथेफोन की इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 1000 ppm, लेकिन आपको फिक्स मात्रा है वो लेते हैं, कितनी काम में लेते हैं? 750। कितनी काम में लेते हैं? 750 ppm। कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 750, 750 ppm मात्रा
तुड़ाई के 1 सप्ताह पहले छिड़काव करते हैं। जब फलों का रंग बदलने लगे या तुड़ाई के 1 सप्ताह पहले इसका छिड़काव किया जाता है। किसका? इथेफॉन का। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, आंवले में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। बीज द्वारा। व्यावसायिक प्रवर्धन बताना है आपको यहाँ पर, कलम द्वारा, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, पेच कलिकाएं द्वारा। आंवले में प्रोपगेशन का मेथड बताना है आपको। इसमें सही आंसर आ जाएगा पेच कलिकाएं। कौन सा आ जाएगा? पेच कलिकाएं। कौन सा आ जाएगा? पेच कलिकाएं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, खजूर में पुष्पन से फलन तक, फूल आने से लेकर फल बनने तक कितनी गर्मी होनी चाहिए? कितनी हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? 2200 हीट यूनिट, 3300 हीट यूनिट, 4400 हीट यूनिट या फिर 5500 हीट यूनिट? कितनी गर्मी चाहिए? फटाफट से सही जवाब दे इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3300 हीट यूनिट। कितना हो जाएगा? 3300 हीट यूनिट। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंवले की किस किस्म में इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक उत्तकसई की समस्या पाई जाती है? इंटरनल नेक्रोसिस की समस्या किस में पाई जाती है? बनारसी, चकेया, फ्रांसिस, कंचन? फटाफट से इसका सही जवाब दे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फटाफट बताया, फ्रांसिस, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाथीजूल भी है। दूसरा नाम क्या है? हाथीजूल, फ्रांसिस। इसमें इंटरनल नेक्रोसिस की समस्या पाई जाती है। बताए क्वेश्चन नंबर 18, अनार का उत्पत्ति स्थल। आपको उत्पत्ति स्थल बताना है। किसका? अनार का। भारत, मध्य अमेरिका, चीन, ईरान। अनार का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको। भारत, मध्य अमेरिका, चीन या ईरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। अनार का उत्पत्ति स्थल क्या है? ईरान है। खाने वाला भाग एरिल। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की। अंगूर के फलों में शर्करा कितनी प्रतिशत होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताए। 15%, 10%, 20%, 25%। अंगूर के फलों में शर्करा का प्रतिशत मात्रा बताना है आपको। कितनी होती है? 20%। कितनी होती है? 20%। अंगूर के फलों में शर्करा कितनी होती है? 20%। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, आंवले के फलों में कसेलापन किसके कारण होता है? मैलिक एसिड, टेनिन, सिनिग्रीन, सिसेमोल। आंवले के फलों में कसेलापन बताना है। मैलिक एसिड के कारण, टेनिन के कारण, सिनिग्रीन के कारण या सिसेमोल के कारण? तो आप सबको पता होगा आंवले के फलों में कसेलापन किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। और लौंग के शीर्ष भाग में भी टेनिन पाया जाता है। अगर सॉस बनाते समय लौंग शीर्ष सहित डाल दी तो भी टेनिन के कारण वो सॉस क्या हो जाता है? काला हो जाता है। साथ ही अनार की छाल में भी टेनिन पाया जाता है। मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड, चने की पत्तियों का नमकीन स्वाद, सिनिग्रीन सरसों, सिसेमोल तिल के तेल में, इसी कारण वो तिल का तेल लंबे समय तक खराब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, अंगूर में संदाई की सर्वोत्तम मेथड बताना है। ट्रेनिंग का बेल होती है, उसको आकार देने का सर्वोत्तम मेथड, शीर्ष विधि, टेलीफोन विधि, पंडाल विधि या सभी अच्छी विधियां हैं। सर्वोत्तम विधि बतानी है आपको। तो इसका सबका आंसर लगभग सही आ रहा है, बता देंगे। पंडाल या मंडप विधि या परगोला विधि सबसे सर्वोत्तम मेथड है। सबसे अधिक उपज इसी में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेर की पत्तियों में कुल 5 पोषक तत्व। बेर की पत्तियां चारे के रूप में काम में आती है और राजस्थान में इनको पाला कहा जाता है। बेर की पत्तियों का चारा पाला कहलाता है राजस्थान में। तो इसमें 5 पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तो कितने होते हैं? 15.6%, 32.8%, 49.7% या 66.3%? फटाफट से बताएं आप। तो इसमें 5 पोषक तत्व होते हैं, 49.7%। साथ ही आपको बता दें बेर की पत्तियों में 5 प्रोटीन होती है, वो होती है 5.6। कितनी होती है? 5.6%। कितनी प्रतिशत होती है? 5.6%। 5 प्रोटीन और 5 पोषक तत्व होते हैं 49.7%। क्वेश्चन नंबर 23 है, पपेन को परिरक्षित करने के लिए कौन सा रासायनिक परिरक्षक काम में लेते हैं? पपेन पपीता के कच्चे फलों से दूध प्राप्त करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में उसका पाउडर बनाया जाता है, जिसका विदेशों में सबसे ज्यादा उपयोग मांस को मुलायम रखने के लिए किया जाता है। उसको परिरक्षित करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एसिटिक एसिड या सभी काम में ले सकते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होगा? पपेन को परिरक्षित करने के लिए पपीता से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। KMS का उपयोग किया
जाता है पपेन को परिरक्षित करने के लिए। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की। रूबी किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? टमाटर, अनार, पपीता, केला। फटाफट से रूबी वेराइटी बतानी है आपको किसकी है, जल्दी बताएं। रूबी वेराइटी टमाटर, अनार, पपीता, केला। जो रूबी वैरायटी है वो है अनार की। किसकी है? अनार की। पूसा रूबी है टमाटर की। ध्यान है, लिख ले आप। पूसा रूबी है टमाटर की। रूबी किंग है मिर्च की। रूबी किंग किसकी है? मिर्च की। और रूबी रेड है प्याज की। रूबी रेड किसकी है? प्याज की। दोबारा सुन ले, रूबी अनार की, पूसा रूबी टमाटर की, रूबी किंग मिर्च की, रूबी रेड प्याज की। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेर में परिवर्धन कौन सी मेथड के द्वारा किया जाता है? कलम, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कलिकायन। बेर में परिवर्धन किस विधि से किया जाता है? कलम, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कलिकायन। तो सबका पता होगा बेर में परिवर्धन करते हैं वो कलिकायन द्वारा करते हैं। और कलिकायन की भी टी और रिंग बडिंग। कौन सी बडिंग? टी व रिंग बडिंग द्वारा। कौन सी बडिंग के द्वारा? टी व रिंग बडिंग के द्वारा परिवर्धन किया जाता है। ये थी अपनी आज की क्लास। तो अब अपन लाइव क्लास लेके आएंगे। अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपनी 4:05 पर लाइव क्लास शुरू होती है। आप सभी का इस लाइव क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका से भी जुड़ सकते हो, जहां पर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। आप हमारे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, 9928842449। इसी प्रकार हम कल आपके लिए क्लास लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।